हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर व्यू ऑफ द स्कल और नॉर्मा ऑसिपिटालिस, जो हमारी एनाटॉमी लेक्चर सीरीज का पार्ट है। वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। नॉर्मा ऑसिपिटालिस, इट इज कॉन्वेक्स अपवर्ड एंड ऑन ईच साइड एंड फ्लैटन बिलो। तो ये क्या रहता है? कॉन्वेक्स रहता है, अपवर्ड ऊपर की तरफ ये पूरा कॉन्वेक्स रहता है और साइड में भी ये कॉन्वेक्स रहता है। और अगर हम बिलो अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ा फ्लैट रहता है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर व्यू रहता है स्कल का। नाउ बोन्स हमें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? अबाव अगर हम लोग देखते हैं तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल बोन्स, ये है हमारी पैराइटल बोन। इसका हमें ये पोस्टीरियर पार्ट जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बिलो बात करें तो है हमारी ऑसिपिटल बोन। ठीक है, तो ये ऑसिपिटल बोन का हमें स्क्वैमस पार्ट जो है वो पूरा देखने को मिलता है। और ईच साइड अगर हम लोग देखते हैं तो मेस्टॉइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, तो ये हमारी टेम्पोरल बोन है, उसका हमें ये मेस्टॉइड पार्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हमें नॉर्मा ऑसिपिटालिस की बात करें तो हमें बोन्स कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है पैराइटल बोन, जो कि अबाव है। बिलो हमें ऑसिपिटल बोन देखने को मिलती है और दोनों साइड पर हमको टेम्पोरल बोन देखने को मिलती है। तो आप इसे बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं, पॉट। ठीक है, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल बोन, ये हमें देखने को मिलती है नॉर्मा ऑसिपिटालिस में। नाउ सूचर्स हमें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? तो ये तो हमारी पैराइटल है, ये हमारी ऑसिपिटल है और ये है हमारी जो टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो ये तीन बोन हमने देख ली। अब सूचर्स कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहला हमें देखने को मिलती है जो सूचर्स, वो है हमारी लेम्डॉइड सूचर। अब जो लेम्डॉइड सूचर होती है वो किन के बीच में रहती है? पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन के बीच में, और हमें ये ऑसिपिटल बोन के बीच में देखने को मिलती हैं। तो ये जो सूचर है ये है हमारी लेम्डॉइड सूचर। ठीक है, बिटवीन द ऑसिपिटल बोन एंड बिटवीन द पैराइटल बोन, लेम्डॉइड सूचर। ठीक है, तो ये हमारी लेम्डॉइड सूचर पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन के बीच में देखने को मिलती हैं। उसके बाद आते हैं हम ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर। ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर जो है वो है हमें ऑसिपिटल बोन और मेस्टॉइड, टेम्पोरल पार्ट ऑफ द मेस्टॉइड बोन के वहाँ पर दिखती है। देखिए, ये पूरी टेम्पोरल बोन है, उसका ये वाला पार्ट तो हमारा स्क्वैमस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, और ये वाला पार्ट जो है वो हमारा मेस्टॉइड पार्ट है। ठीक है, ये हमारा मेस्टॉइड पार्ट है, टेम्पोरल बोन का मेस्टॉइड पार्ट है, वो है हमारा एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस। देखिए, जब हम बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट रहता है हमें, ये जो है ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस हमें देखने को मिलता है। अब एक्सटर्नल प्रोट्रूबरेंस जो होता है मीडियन प्रोमिनेंस होता है ना। ये एक्सटर्नल प्रोट्रूबरेंस क्या रहता है? ये हमारा जो है ये मीडियन प्रोमिनेंस रहता है, और इसके ऊपर भी और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट है वो हमारा इनियन रहता है। इसके ऊपर और ज़्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट जो है वो हमारा इनियन है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने देखा था यहाँ पर एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस। तो ये किसको अटैचमेंट देती है? ये अटैचमेंट देती है ट्रेपीजियस मसल को। अपर पार्ट इसका ट्रेपीजियस मसल को अटैचमेंट देता है, और लोअर पार्ट इसका जो होता है वो अटैचमेंट देता है लिगामेंटम न्यूके। तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस के अंदर, ट्रेपीजियस एंड लिगामेंटम न्यूके। अपर पार्ट ट्रेपीजियस को देता है और लोअर पार्ट जो है वो लिगामेंटम न्यूके के अपर एंड को देता है अटैचमेंट। उसके बाद अगर हम सुपीरियर न्यूकल लाइन की बात करें, ये हमारा सुपीरियर न्यूकल लाइन। तो सुपीरियर न्यूकल लाइन जो होता है इसका जो ये मीडियल 1/3 है वो अटैचमेंट दे रहा है ट्रेपीजियस को। ठीक है,
एंड इसका जो लेटरल पार्ट रहता है वो अटैचमेंट देता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को और स्प्लीनस कैपिटिस को। तो देखिए सुपीरियर न्यूकल लाइन से ही ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड स्प्लीनस कैपिटिस एंड ट्रेपीजियस एक आपको और याद रखना है, ठीक है। अब हाईएस्ट न्यूकल लाइन जो हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर अबाव सुपीरियर न्यूकल लाइन पर होती हैं, कई बार ये अटैचमेंट देती हैं एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को, ठीक है। ये अटैचमेंट देती है एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस को मीडियली, है ना, मीडियली ये यहाँ पर दे देती है। एंड ऑसिपिटल बेली ऑफ ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल को ये लेटरली देती है। यहाँ पर देखिए ऑसिपिटल बेली ऑफ ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल लेटरली देती है। लेकिन अगर हाईएस्ट न्यूकल लाइन प्रेजेंट नहीं है तो ये अटैचमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? सुपीरियर न्यूकल लाइन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये जो हमने सारे अटैचमेंट्स देखे ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे फर्दर अगर हम लोग इनको देखते हैं मसल्स में तब ये सारे ओरिजिन हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हमें एनाटमी पता होनी चाहिए। तो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस, ट्रेपीजियस एंड लिगामेंटम न्यूके, देन हमारा तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं लेट, ठीक है। एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस किसको अटैचमेंट दे रहा है? लिगामेंटम न्यूके एंड ट्रेपीजियस को, और सुपीरियर न्यूकल लाइन का आप याद रख सकते हैं जो एस से स्टार्ट हो रही है ये भी, एंड स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड स्प्लीनस कैपिटिस और ट्रेपीजियस मसल्स को ये अटैचमेंट देता है। हाईएस्ट न्यूकल लाइन का अगर हम लोग देखते हैं तो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस एंड ऑसिपिटोफ्रंटालिस मसल की ऑसिपिटल बेली को ये देता है, ठीक है। तो ये वाले जो व्यूज हैं, फिर हमने देखा कि कौन कौन सी स्यूचर्स हैं जो हमें दिख रही हैं, फिर हमने देखा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, एंड देन लास्ट में हमने उनके अटैचमेंट्स को देखा। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।